तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलनकर्ताओं के बीच की इस मुलाकात के सियासी मायने क्या हैं, ये आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। ओपीएस आंदोलन से जुड़ी हर खबर आपको यहां जरूर मिलेगी। ठीक उस दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं से भोपाल में मुखातिब हो रहे थे, उन्हें जीत का मंत्र दे रहे थे, उसी वक्त भोपाल में ही पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक अलग रणनीति के तहत ओपीएस आंदोलन के जुड़े नेताओं के तहत मुलाकात कर रहे थे। पृष्ठभूमि में जाता हूं तो ये निकलकर सामने आता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में एनएमओपीएस के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु और प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ओपीएस के समर्थन में यात्रा निकली और उसे जिस तरीके का समर्थन मिला, न केवल सरकारी कर्मचारियों का बल्कि आम लोगों का भी, उसने कहीं न कहीं सियासी तौर पर हलचल पैदा की, जिसका असर देखने को मिलता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इन्वाइट करते हैं। यहाँ पर एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया के नेतृत्व में 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलता है। जो बातचीत निकलकर सामने आती है, कमलनाथ कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो ओपीएस लागू करेंगे। नई बात इसमें नहीं, क्योंकि प्रियंका गांधी भी इस बात की गारंटी दे चुकी हैं। जहां जहां भी कांग्रेस शासित राज्य आए हैं, प्रदेशों में उन्होंने ओपीएस लागू किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण विषय था जिसे इस बार हम कहें कि टच किया गया या बातचीत के मंच पर लाया गया, संज्ञान में लाया गया। वो सीनियरिटी का विषय। लगभग 2.5 लाख कर्मचारी सरकारी शिक्षक जिससे प्रभावित होते हैं, जब से ज्वाइनिंग है, जिस दिन से काम शुरू, तब से उन्हें वरीयता दी जाए, क्योंकि सरकार ने उन्हें वरीयता तब से, सीनियरिटी तब से नहीं दी। तो उस स्थिति में नई पेंशन के पुरानी पेंशन के दायरे में अगर वो आते हैं तो भी उन्हें फायदा वैसा नहीं मिलेगा। इस मसले को जो खबर मिली उसके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अच्छे से समझा है और इस पर भी उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी आती है तो वो इसे लागू करेंगे। बहरहाल वादा कर दिया गया है, लेकिन अब इसके मायने क्या है? कोई भी चुनाव का साल है, वायदे कर दिए जाते हैं, इसके मायने क्या है? दरअसल मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर हम देखें, सीनियरिटी से प्रभावित 2.5 लाख शिक्षक, इसके बाद ओवरऑल हम देखें जो ओपीएस चाहता है वर्ग, जो एनपीएस से प्रभावित हैं, वो वर्ग मिलाकर, वो कर्मचारी मिलाकर होते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी मिलाकर होते हैं 6.5 लाख। और इसमें अगर केंद्र के 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी भी जोड़ दिए जाए जो कि चाहते ओपीएस है, क्योंकि हाल ही की जो रैली थी उसमें उनका भी सपोर्ट दिखा था, सब मिला के लगभग 8 लाख कर्मचारी होते हैं। 8 लाख सरकारी कर्मचारी, ये 8 लाख व्यक्ति नहीं, 8 लाख यूनिट है, यानी 8 लाख लोग, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके मित्रजन, उनके सगे संबंधी, सब मिलाकर बड़ा आंकड़ा होता है। जब खासतौर पर इलेक्शन ईयर हो, चुनाव का साल हो, एक एक वोट मायने रखता है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि भोपाल में ही एक दिन पहले विजय कुमार बंधु के और परमानंद डेहरिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें वो साफ कहते हैं कि वोट फॉर ओपीएस, यानी ओपीएस के हिसाब से जो पार्टी ओपीएस करेगी उसे वोट देंगे। अब ये सियासी मसला है। देखने की बात यह है कि जब इतना बड़ा मसला है तो क्या इस मसले पर अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या शिवराज सिंह चौहान कोई स्पष्ट कदम उठाते हैं? चुनावी साल में मध्य प्रदेश है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी अब एनएमओपीएस के नेताओं को चर्चा के लिए बुलाती है? ये देखने की बात होगी। ओपीएस आंदोलन से जुड़ी हर खबर के लिए द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें।